है और आपकी अमृतवाणी मिलेगी। तो फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं सारे विभू सभी को परिवार के सारे। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चरण गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र से प्रणाम करते हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, संभव हो तो स्थिर आसन में मन को एकाग्र करके गुरु चिंतन करते हुए पितृ पक्ष की पावन वेला में पितरों का स्मरण सॉरी अंकुर भैया, आप म्यूट हो गए हैं मेरे से। आवाज नहीं आ रही। अंकुर भैया म्यूट हो गए हैं आप। अंकुर भाई आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही अंकुर भैया। अंकुर भैया आवाज नहीं आ रही। अंकुर भी आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है आप। उन सबके चिंतन मात्र से ही अब आ गई दीदी। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय कमल पर और नाभि कमल। सभी का अभिनंदन, सादर प्रणाम। प्रसंग मोह का चल रहा है। एक ऐसी शक्ति, तामसी शक्ति, जो मनुष्य की चेतना को हर लेती है और उसकी चेतना को हरण करके स्मृति का नाश हो जाता है। भगवान ने कहा गीता जी में, म्यूट रखने का प्रयास करिए। मैं बार बार कर तो रहा हूँ म्यूट, लेकिन फिर म्यूट हो जाते। हाँ, तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो मोह है वो मनुष्य की स्मृति का नाश कर देता है। 2/62-63 में जब स्मृति नाश हो जाती है तो बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये जो क्रम है रामायण जी में भी आया है। और पीछे बात हो रही थी कि कैसे जब मोह का आक्रमण होता है तो मोह आया ही क्यों। पिछले सत्संग में ये बात हो रही थी कि मोह का पिताजी कौन है, कुल कौन है, कैसे ये पैदा होता है। मोह तो बहुत पीछे आया। भगवान समझाते हैं श्रीमद् भागवत जी में 11वें स्कंद में 11/13/10 में कि सबसे पहले प्रमाद आता है जीव को। प्रमाद, प्रमाद एक तरह का नशा है, एक तरह का भ्रम है। जैसे विवेक विचार करके देखें तो किसी भी
पदार्थ में रस नहीं है। ये मनुष्य की बुद्धि विचार कर पाती। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री आकर्षित कर रही है तो समझ में आ रहा है कि ये मलमूत्र का पिंड है। ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये बात समझ में आती है, विचार में बैठती है, बिल्कुल बैठती है। किंतु जब मोह आया, सम्मोहन हुआ, तो फिर ये विचार पीछे छूट जाता है। तब मन की वृत्ति वैसी ही बन जाती है ना। तो शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि वास्तव में तुम पदार्थ का भोग नहीं कर रहे होते, तुम पदार्थ बन जाते हो। स्त्री पुरुष का या पुरुष स्त्री का ही नहीं, बाकी अन्य भी कोई कामनाएं जैसे देखें हम, तो लड्डू का चिंतन हुआ। अब लड्डू का चिंतन है तो लड्डू हम नहीं भोग रहे, हम लड्डू बन गए उस पल में, है ना। तो मन वैसी ही स्वरूप बना लेता है और वह हो जाता है। यही शक्ति को अगर हम उपासना में लगा देते हैं तो ब्रह्ममय वृत्ति हो जाती है, और ब्रह्ममय वृत्ति होके जीव वैसा हो जाता है। और पूज्य गुरुदेव कहते थे, जो जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा हो जाता है। चरित्र वैसा बनने लग जाता है, चिंतन वैसा बनने लग जाता है। तो हम वैसा बन जाते हैं उस क्षण में। मतलब हमारा मन इंद्रियों को विषय पदार्थ से आकर्षित किया, इंद्रियों ने मन को आकर्षित किया, तो मन ने वही स्वरूप बना लिया। ठीक है ना। ये मोह के कारण हुआ। तो मोह ने, अब वो आया क्यों? क्योंकि शुरुआत में प्रमाद, ये भ्रम हो गया, माया ने ये भ्रम पैदा कर दिया अपने विक्षेप से कि जो सत्य था वो दिखना बंद हो गया। सत्य का चिंतन तो हुआ, पर बहुत हल्का हल्का चिंतन हुआ, उथला उथला चिंतन हुआ। तो गहराई वाला विवेक विचार, गुरुदेव कहा करते, गहराई से चिंतन करो बेटा, बार बार करो चिंतन मनन निधिध्यासन। कि ये बाबा हमें एक बार कह रहे थे कि कितनी भी सुंदर स्त्री हो, अपनों से अपनी बात है इसलिए आप समझदार हैं, समझेंगे बात की गहराई। या पुरुष हो, तो शास्त्र कह रहे हैं कि तुम उस समय स्त्री बन गए। यहां तक भी कहा जाता है कि जैसे मृत्यु के समय यदि भोग की इच्छा बहुत हो ना, शरीर छूट रहा हो, और पुरुष को नारी का आकर्षण हो, तो क्योंकि मन नारीमय हो गया तो अगला जन्म नारी का हो जाएगा। यथामति तथागति। जब जड़ भरत की कथा में वे अपने मोह के कारण, हिरण में इतना मोह बैठ गया कि अगले जन्म में हिरण की योनि में पैदा हुए, तो इसी प्रकार जब पर स्त्री का चिंतन होगा तो फिर जिसका चिंतन वैसी गति, अगला जन्म बदल लेंगे, वो नारी रूप में आ जाए, क्योंकि मन ने वृत्ति ही वो बना ली। तो एक दिन कह रहे थे कि बेटा कितना भी सुंदर नारी हो, कितने भी सुंदर पुरुष हो, कितना भी आकर्षक दृश्य हो, मलमूत्र तो एक जैसा ही त्यागते हैं। कोई कितना भी बढ़िया पशु हो, करेगा तो गोबर करेगा, टट्टी करेगा, मूत्र करेगा, क्या करेगा? गंगा जल तो नहीं निकलेगा शरीर से। विचार करके देखो, कठोर बात है। तो कितनी भी सुंदर नारी हो, गंगा जल तो नहीं निकलेगा ना शरीर से, है तो वही मलमूत्र का पिंड हम सबका। किंतु फिर भी हमारी वृत्ति तामस हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोह हमारे मन को आच्छादित कर देता है और चेतना का हरण कर लेता है। बुद्धि में जो चैतन्य तत्व है उसका हरण कर लेता है। तो ये मोह रूपी राक्षस जो है ना, ये बड़ा, ये महिषासुर है। इसी का मर्दन भगवान माता रानी के रूप में आके करते हैं ना, कि ये जो भीतर का महिष है, भैंसा, तमस, महिष रूपी असुर, तो ये तमस है, भीतर का तमस, ये हमारी भक्ति को खा जाता है। हम बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं, लेकिन फिर मन में क्या आ गया? द्वेष आ गया, मन में दंभ आ गया, हिंसा आ गई, तामस बना दिया ना। कपिल भगवान ने पीछे अपन ने बात करी थी, कपिल भगवान कह रहे हैं कि तीसरे स्कंद में कि कैसे भक्ति तामस हो गई। दंभ, दिखावा, हम ऐसा करें इनको दिखे हमारी भक्ति, और जोर से मंत्र बोलें, और जोर से शंख बजाएं, और जोर से घंटा बजाएं, ताकि लोगों को दिखे ना। अगर लोग आकर्षण के लिए किया जा रहा है तो गलत है, लोग कल्याण के लिए किया जा रहा है ठीक है।
उसमें भी भगवान यहाँ तक कहते हैं, संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम लोग कल्याण की चिंता क्यों करते हो, जिसकी संसार है वो कल्याण कर देगा, तुम अपने कल्याण की चिंता करो। इस दृष्टि से कि तुम्हारी भक्ति में अभी इतनी, या तो इतनी परिपक्वता आ जाए ना हमारी विवेकानंद जैसी, तो हम दूसरों के कल्याण के लिए चल पड़े, बुद्ध चल पड़े, संत जन चल पड़ते हैं। तब तो प्रकृति धकेल देती है, फिर बैठने नहीं देती एक जगह, फिर तो जीवन यात्रा ही ऐसी हो जाती है कि गुरु नानक देव जी ने इतनी यात्रा करी, सब संतों को आप देखो, खूब यात्राएं करी, खूब जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया। संतों की भूमि है, अपनी अवतारों की भूमि है। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं होती तब तक एकांतिक चलता है। यहां तक भी पीछे शायद निवेदन हुआ था, आप ही लोगों से बात हो रही थी शायद, कि मंदिर में भी भजन नहीं करना चाहिए, बाजार में भी भजन नहीं करना चाहिए, किसी धर्मशाला में ठहरे वहां भी भजन नहीं करना। भजन मतलब सामूहिक स्थान पर भजन करना या जप करना, भजन में सब आ गया, भजन साधन। जब भजन मतलब सिर्फ कीर्तन ढोलक मंजीरा बजाना नहीं, गायन नहीं, भजन माने भज धातु से बना है भजन। वैसे तो भज का मतलब होता है सेवा, भज अर्थात सेवा, भजन का मतलब सेवा होता है, उसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो जो भी हम अपने जीवन से, सेवा ही है ये भी, जप करना सेवा, बहुत बड़ी सेवा है। तो अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा हो गई, गुरुदेव कहते थे। तो जब ये आप कर रहे हैं तो सांसारिक स्थान पे जहां बैठेंगे वहां तो ध्यान इधर उधर जाएगा। बैठे मंदिर में है, चिंतन भगवान की जगह लोगों का हो रहा है, धर्मशाला में बैठे में देख रहे सेठ जी कौन आए, कैसे आए, शमशान में बोले कौन आए। तो ऐसे स्थानों पर जाना भी हो तो एकांतिक में चाहे, अथवा नदी के किनारे किसी पर्वत की चोटी पर, ऐसे स्थानों पर जाकर भजन करने की बात होती है। तो भगवान ने ये समझाया कपिल मुनि ने कि हे माँ, भजन जो है मनुष्य का, भक्ति जो है वो तामसी हो जाती है, राजसी हो जाती है, ये मोह कर देता है। तो मोह आया क्यों? मोह आया, शुरुआत हुई प्रमाद से। इस प्रमाद ने, जिसने भ्रम पैदा किया, उसमें उसके कारण नशा पैदा हो, ये अहम पैदा हो गया, अहम आ गया, अब मैं बुद्धि आ गई। जहाँ चिंतन मैं से प्रेरित हुआ तो वो मैं जो है वो मन को राजसिक कर देगा। यानी रजोगुणी मन कर्म की प्रतिक्रिया को देखना चाहेगा कि ये किया तो क्या हुआ, उसका राजसी स्वभाव हो जाए। तो राजसी स्वभाव में क्या है, जहां रजोगुण आया वहां क्रिया प्रतिक्रिया में मन उलझ जाएगा और उसी समय वो संकल्प लेने लगेगा। अब क्योंकि रजोगुणी है ना, तो ये संकल्प लेगा। सम्यक कल्पः इति संकल्प है। संकल्प का अर्थ क्या हुआ कि मन ने वैसी कल्पना करनी शुरू कर दी, कल्पित करने लगा, एक सृष्टि की कल्पना करने लगा। ये हम कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, उससे ये बन जाएगा, आज से 10 वर्ष बाद ऐसा कर लेंगे, आज रात को ऐसा कर लेंगे, कल दिन में ऐसा कर लेंगे। ये क्या चल रहा है? एक कल्प, एक भगवान ब्रह्मा के कल्प है ना, तो ऐसे हम भी अपने कल्प बना रहे हैं बार बार। तो सम्यक कल्प है इति संकल्प, संकल्प उठा। ये जो संकल्प है, यहां तक भी भगवान कह रहे हैं कि हम अपने गति को रोक सकते हैं अगर यहां तक भी मनुष्य, यहां भी चेतना वापस लौट आए। कहाँ की चेतना? बुद्धि की चेतना, जिसको मन ने हरण कर लिया था। मन रूपी चोर जो हरण कर रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर, बटोइया का सोवे। अरे क्या सो रहा है दिन दहाड़े, तेरे मन से बड़ा कोई चोर नहीं, कबीरदास कहते थे, ग्रंथ कहते हैं। मन से बड़ा कोई चोर हुआ ही नहीं, आज तक ना हो सकता। ये दिन दहाड़े चोरी कर रहा है गठरी की। किसकी चोरी कर रहा है? बुद्धि की चेतना का हरण कर रहा है। सबसे पहले प्राकट्य हुआ तो महाबुद्धि प्रकट हुई, उसका हरण कर लिया। अब उसमें चेतना नहीं रही, मन की गुलाम बन गई। मन ईशा इति मनीषा, मनीषा यानी बुद्धि, जो मन की मालकिन थी वो मन की दासी हो गई। अब मन नचा रहा है उसको। तो अगर ये स्थिति में, पांचवें पड़ाव पे संकल्प कहाँ से शुरू हुआ? प्रमाद आया। प्रमाद क्यों आया? अभ्यास के कारण। ध्याया तो विषयान संगस्ते से उपजाए थे। तो प्रश्न उठता है कि ध्यान आया ही क्यों? जब किसी विषय का चिंतन करता है जीव तो उसका वैसा बनने लग जाता है, सारा स्वरूप पाने की इच्छा हो जाती है, रजोगुण। वही बात है भागवत जी में भी कही जाती है। तो आया क्यों? क्योंकि ध्यान जिस विषय का आएगा, जिसका चिंतन किया, जिसका चिंतन है उसी का ध्यान है। तो इसीलिए निवेदन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं कि संकल्प की जो स्थिति आई, प्रमाद से अहंकार, अहंकार से रजोगुण और रजोगुण से संकल्प, इस पड़ाव पर भी, इस स्टेशन पर भी गाड़ी अगर रोक दे जीव,
गुरु कृपा से, अपनी साधन के बल से, तो भी बच जाएगा। वृत्ति उठी, काम की वृत्ति उठी, कोई भी कामना, स्त्री पुरुष की कामना, संतान की कामना, धन की कामना, यश की कामना, विषय भोग की कामना, जो भी कामना उठ रही है, उस कामना को योगी जन कहाँ रोक देते हैं? भाई आप, हम अपनी यात्रा देखेंगे ना, तो अभी हम जहाँ हैं अपने अपने जीवन के पड़ाव में, साधना की दृष्टि से, तो अध्यात्म पथ पर हम जहाँ खड़े हैं, आयु इत्यादि की दृष्टि से नहीं, तो वहां पर हम ये देखते होंगे कि यार हमारे मन में वृत्ति उठती है और वृत्ति दबोच लेती है। या कोई है संभव आप में से ऐसे होंगे जिनके मन में वृत्ति उठी और थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन वहां रोक ली, राम राम शिव 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 राधा राधा, कुछ भी करके रोक लिया आपने, नहीं नहीं नहीं, भूख लग रही है, ये हो रहा है, उसकी तरफ आकर्षण हो रहा है, रोक लिया। फिर हो सकता है कि किसी की स्थिति ऐसी हो गई हो कि अब वो उठ ही नहीं रही, उठने से पहले ही देख ली, वहीं दबोच दिया। इसका मतलब मन हरकत तो करेगा, सांप उपकारना तो नहीं छोड़ेगा, तो वो अपनी क्रिया तो करेगा, किंतु योगी जन कहते हैं कि वहीं उसको दबोच दो, वहीं उसको शांत कर दो। तो संकल्प वो स्थिति है जहां तक इसको रोका जा सकता है। उससे पहले रोक लो तो और अच्छा, प्रमाद पे रोक लिया, भ्रम होने ही नहीं दिया, भ्रम आया उससे पहले ही छोड़ दिया, उसको जैसे आया काट दिया। भ्रम आ गया, उससे हमारा अहम बुद्धि पैदा हो गई, यहाँ अहम को तोड़ दिया, नहीं नहीं मैं एक हम बहुत से भगवान सब जगह है, सब में सब कुछ है, तो अपना अहम छोड़ दे, सो हम कुछ भी करके जो भी अपना साधन भजन गुरु कृपा से मिला उससे। फिर उसमें वो रजोगुण आया तो अरे देखो हम अंत फल पे देख रहे हैं गड़बड़ हो रही है, यहाँ भी रोक सकते हैं। संकल्प आया, इसके आगे जब बढ़ गया, छठा स्टेशन आ गया, पांचवा स्टेशन आ गया, तो क्या है वो विकल्प। अब विकल्प जब मन ने कर लिया तब नहीं रुकेगा, तब उसे पीछे मोड़ना मुश्किल है। इसीलिए बुद्धिमान वही बुद्धिमान जो यहाँ सुमति का सेवन कर ले और अपने को यहाँ रोक ले, वरना जहां संकल्प का विकल्प बना, उस विकल्प के बाद तो मन मोह ग्रसित हो जाएगा। तो मोह की पूरी कुल को एक चार्ट के रूप में समझा अपन ने कि मोह का कुल क्या है, इसका परिवार क्या है, इसके बाप दादा कौन है। तो इस तरह से मोह का जन्म हो रहा है, और ये मोह जैसे ही जागृत होता है, चेतना की चोरी कर लेता है, तो चेतना का चोरी हो जाना ही मोह है। जैसे पेड़ गड्ढे से पानी खींच लेता है, ऐसे मोह चेतना को खींच लेता है, ज्ञान को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए मानस जी में तुलसीदास जी ने भी लिखा, मोह न अंध कीन केहि केहि, मोह ने किसे अंधा नहीं किया, को जग काम नचाव न जेहि। किसे काम ने नहीं नचाया, सबको नचाया, मोह ने सबको अंधा किया, सब अर्थात सब। तो फिर भक्तजन योगी जन संत जन इनको भी किया क्या महाराज? बोले हाँ उनको भी किया। तो फिर ये तो मोह सबको व्याप्त हो रहा है, हम अज्ञानियों को भी हो रहा है, किसी ज्ञानी को भी हो रहा है, हम विभक्तों को भी हो रहा है, किसी भक्त को भी हो रहा है। तो महाराज ये तो फिर मोह आप कह रहे हैं कि सबको पकड़ लेता है। मोह न अंध कीन केहि केहि, मोह ने किसे अंधा नहीं किया। तो फिर गोपियों को भी हुआ क्या? हाँ। भगवान के पार्षदों को भी हुआ क्या? हाँ बिल्कुल हुआ, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। भगवान के खुद के स्वरूपों को देखा, हाँ बिल्कुल हुआ। तो ये जो लीलाएं दिखाई दे रही हैं, जहाँ भक्तों को या भगवान के पार्षदों को या स्वयं भगवान को, जैसे सती माता को हो गया, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं मोह ने सभी को अंधा बनाया है, तो मोहांध हो जाना। फिर हमारे इसमें सांसारिक व्यक्ति के मोह में और उनमें क्या अंतर हुआ? बड़ा अंतर हुआ। क्या अंतर है कि एक जगह भगवान द्वारा प्रेरित मोह है, एक जगह अपने अहंकार से प्रेरित मोह है। एक जगह भगवान की ही प्रेरणा से हुआ, भगवान ने ही ये प्रेरणा दी। भागवत जी में प्रमाण है कि जब जय विजय को सनकादि ने श्रापित किया, तो भगवान ने कहा कि हम ब्रह्म तेज को भी हर सकते हैं, तो इस तुम्हारा श्राप हरण करना क्या बड़ी बात। भगवान के ही वैकुंठ में भगवान की उपस्थिति में श्रापित हो गए वो, तो इसमें भगवान की इच्छा रही होगी ना। तो भगवान ने प्रमाण दिया, हाँ हमारी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? बोले हमारी इच्छा थी कि हम जो है लीला करें। क्यों? इस बात का प्रमाण लो तो ध्रुव जी ने कहा कि भगवान को अनुग्रह कातर होने की बीमारी लग गई, यही शब्द कहा, उनको बीमारी लग गई। कौन सी? अनुग्रह कातर। कातर यानी जिस ओर मन
कुतरता है, जैसे चूहा कुतरता है ना, किसी कपड़े को, कुतरन को कुतर लेता है, तो चूहे को दिन रात कर सकता है वो ये काम, अभ्यस्त हो गया है, उतना उसमें उसकी लगन है। तो ऐसे ही कामी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति की तो कामना क्या है, इस तरह मन कुतर रहा है संसार को, विषय को, भोग पदार्थों को। तो किसी को संतान में है तो अपने बेटे को ही चिंतन कर रहा है, वो धाम में भी बैठा होगा, पवित्र स्थान पे, तीर्थ में भी बैठा होगा, तो चिंतन करेगा, और मेरे बिटिया घर पे है, बेटा घर पे है, सब ठीक तो है ना, रसोई तो पका ली ना, घर में ताला तो लगाया ना, उसका दिमाग वहीं लगे रहेगा, चिंतन वहीं चल रहा है। शरीर यहाँ बैठा है, अब शरीर से यात्रा कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ लगा है, तो ऐसी भक्ति तामस भक्ति हो। तो ऐसे जब होता है तो भगवान को इसी प्रकार क्या है, कातर अनुग्रह, ध्रुव जी कह रहे हैं कि इनको अनुग्रह कातर हो गए, इनको कृपा करने की बीमारी लग गई है, अनुग्रह करने की। तो भगवान उस दृष्टि से बार 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 अपने भक्तों से मिलने आना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं, लीलाएं करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान इस प्रकार का संकल्प ले लेते हैं, इस प्रकार का, कि उनकी उपस्थिति होते हुए भी वो अपने ही पार्षदों को श्रापित करा देते हैं। ये युयुत्स भावना हुई कि चलो तुमसे युद्ध करें, रमण करें, चिंतन करें, लोगों के साथ में बैठे, ऋषियों से मिले, भक्तों से मिले, क्योंकि भक्तों का मैं दास हूँ, भगवान ने स्वयं कहा, अहम भक्त परिधीनो, मैं, हे दुर्वासा जी, भागवत जी में आया, हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों का अधीन हूँ। दुर्वासा जी की कथा थी ना, उन्होंने अम्बरीश को बुरा के सोच लिया, अम्बरीश के बारे में देखो, भगवान की प्रेरणा से ऋषि दुर्वासा, उनके मन में भगवान के ही भक्त, अब ये बात समझाने के लिए समझाएं कैसे, जैसे शिशु को, संतान को हम समझाते हैं कोई बात, तो कई बार वो होता है ना, रोल प्ले करके समझाया जाता है कि देखो इन्होंने ऐसा किया तो ऐसे आचरण का ये प्रतिफल मिला। तो जब ये करके दिखाएंगे तो उस बाल बुद्धि को समझ में आ जाएगा, और उस बालक के मन में बैठ जाएगा, तो जीवन पर्यंत उसका जीवन सफल होने लगेगा, जब जब याद करेगा। तो ऐसे ही सूत्र समझाने के लिए लीलाएं की जाती है। तो दिखता तो है कि विपरीत आचरण कर रहे हैं, अरे ये तो परशुराम होके क्रोध कर रहे, इनको नहीं दिखाई दे रहा कि स्वयं नारायण है सामने, और बाकी सबको इतना गुस्सा कर रहे हैं कि पिनाक धनुष के ऊपर तुमने प्रत्यंचा चढ़ाई तो तुमने तोड़ कैसे दिया। थोड़ा शांत मन से सोचे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, यार इसको तो उठाना ही मुश्किल था, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना भी मुश्किल था, इन्होंने तो तीसरे स्तर का काम कर दिया कि प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा, पूरा धनुष ही तोड़ दिया। महादेव के भक्त हैं तो महादेव का धनुष टूटा तो महादेव की इच्छा से हुआ होगा, कुछ तो विचार करते, क्रोध में क्यों आ गए। अभी लीला दिख रही है हमें, अब हमें लग रहा है परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के, या लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के, वो एक रोल प्ले चल रहा है। रावण ने जब सीता माता का हरण करने चला है, तो वहां चौपाई आई है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण ने सोचा कि अब मैं जगदीश की कृपा से, जगदीश की कृपा से मुक्त होने जा रहा हूं। तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या था, सीता का हरण, तो इसलिए वो उपाय किया, अपनी मुक्ति के उपाय के लिए जान रहा है रावण। तो इसीलिए क्या होता है ना कि दुर्वासा जी वाले प्रकरण में भी, जैसे उन्होंने अम्बरीश, राजा अम्बरीश, जिनको भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया है ना, ये सुदर्शन तुम रखो, इस सुदर्शन से ही भगवान का सुदर्शन चक्र ही शत्रुघ्न जी के रूप में जन्म लिया था, शेषनाग जी लक्ष्मण जी, और भगवान के शंख भरत जी। इसलिए आप देखो तो भरत जी योद्धा नहीं है, भरत जी भक्त हैं। गुरुकुल से भी जब लौटे तो सबने पूछा, माताओं ने, हाँ भाई कौन कितना क्या सीख के आया, चलो चलो बताओ। तो राम जी तो चुप रहे, शत्रुघ्न भैया थोड़े चंचल स्वभाव, अरे देखो चंचल स्वभाव ना, चक्र घूमता रहता है, तो वो बैठते नहीं थे एक जगह, खूब उछल कूद मस्ती। लक्ष्मण भैया तो हमेशा भगवान भैया की प्रशंसा करने लगे, राम भैया की। अच्छा लक्ष्मण ने क्या सीखा, अरे इन्होंने तो भैया की बहुत सेवा करी, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, वहीं भैया की सेवा रक्षा इसके लिए। और गुरु जी तो बहुत प्रसन्न, वशिष्ठ जी राम भैया से, उन्होंने तो परीक्षा भी ली अंतिम दिन, और माया का शेर बना दिया नंदिनी गाय को, नंदिनी उनकी कामधेनु की बेटी थी, उसको खाने आ गया, तो राम जी ने कहा कि तुम मुझे खा लो। तो जैसे हरिश्चंद्र जी का कुल है, तो हरिश्चंद्र जी ने अपनी संतान, अपनी मृत्यु, अपना शरीर सब त्याग दिया कि जो लेना है ले लो, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भैया राम जी ने भी किया, तो गुरु जी बहुत खुश हैं। ठीक, और इन्होंने क्या सीखा, लक्ष्मण ने ये सीखा, और भरत ने,
बोले भरत भैया तो कलाकारी बहुत अच्छी करते थे, पेंटिंग बनाते थे। तो देखिए उन्होंने दशरथ जी की पेंटिंग बनाई है, क्योंकि पिताजी को छोड़ के गए 8-9 वर्ष के लिए, छोटे छोटे थे जब गए थे, तो वापस आए तो प्रौढ़ हो गए, युवा हो गए। तो बोले तो पेंटिंग बनाई भैया, तो बहुत अच्छे कलाकार है। धनुर्विद्या में, तो धनुर्विद्या में भैया हाथ थोड़ा कमजोर है। शत्रुघ्न जी ने बोल दिया हाथ कमजोर है। वो हर एक की अपनी अपनी वृत्ति है ना, भगवान के अलग अलग स्वरूपों ने जन्म लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि दुर्वासा जी ने वो अम्बरीश को जो सुदर्शन चक्र था तो उपहास कर दिया। अब सुदर्शन पीछे पड़ गया, उनके चक्र जो है भगवान का, वो ऋषि दुर्वासा दौड़ जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं सब लोकों में, लेकिन सुदर्शन पीछा नहीं छोड़ रहा। जैसे जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया था तिनके का, वही ब्रह्मास्त्र बन गया उसके लिए। तो अब भगवान की शरण में आके जयंत को तो शांति मिली, कृपा मिल गई भगवान की। दोष दृष्टि थी इसलिए एक आंख गंवानी पड़ी। लेकिन दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र से पीछा जब नहीं छुड़वा पाए और प्रभु की शरण में आए कि आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा, इसे रोक दो, इसकी तप से मैं, इसकी गर्माहट से मैं परेशान हो रहा हूँ 1 साल से। तो भगवान ने मना कर दिया। अरे आपका सुदर्शन आप ही मना कर रहे हैं कि आप इसे रोक नहीं सकते, थाम नहीं सकते। बोले क्योंकि ये हमारे अभी सेवा में नहीं है, अभी जिनकी सेवा में है वो हमारे भक्त ने। और हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। बोलिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं। माधवदास जी वृंदावन के संत थे, जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी वृद्धावस्था में थे और पुरी में रहकर कीर्तन करते थे, अपना भजन करते थे। तो उनको ये रोग लग गया, शौच बार बार त्याग होने लगता था शरीर से, मल त्याग होने लगता था, तो उसमें डायरिया हो जाता ना जैसे। तो अब उनको ये लगा कि अब हम किसी से सेवा तो लेते नहीं, एकदम वैरागी भक्त थे। तो समंदर किनारे, पुरी में जो समंदर है, वहां अपना वहीं रहने लग गए। कोई कुटिया वुटिया नहीं, बुजुर्ग अवस्था में थे, बहुत वृद्धावस्था हो गई थी, शरीर जीर्ण हो गया था, अपना मल ना साफ कर सके ऐसी स्थिति हो गई थी। तो बोले इससे क्या होगा कि समंदर कम से कम सफाई कर देगा, और लहरें आएंगी तो हम अब भगवान से क्या क्षमा मांग लेंगे कि प्रकृति हमारा सफाई कर रही है। तो देखा कि एक दिन बेहोश हो गए, शरीर में जितनी जान नहीं थी। तो एक बालक उनकी लंगोट धो रहा है, उनका मल साफ कर रहा है, शरीर साफ कर रहा है। तो जब नींद खुली तो भक्तों की दृष्टि कैसी होती देखो, जब नींद खुली, नेत्र खोले तो बोले कि अरे कौन हो तुम, जल्दी बताओ, ये कोई साधारण बात नहीं है जो हो रही है। ये बालक यहाँ कैसे आ गया, हम तो इतनी दूर एकांत में इसलिए थे कि कोई हमें देख ना ले, कोई हमारी सेवा करने की वो ना उठा ले। तो आप पर्दा डाल दूं जरा, एक पल दीजिए। ये रोशनी सूर्य भगवान की जो है अच्छी है, लेकिन ये यहाँ चेहरे पे आ रही है। मैं साथ साथ बात करता रहता हूँ आपसे। तो भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा माधव दास जी ने कि ये कैसे हो गया, ये बालक कहाँ से आ गया इस एकांत स्थान में। हाथ पकड़ लिया, बताओ अपनी सच्चाई, कौन हो तुम। तो वो बोले कि पहचान गए हो तो चलो भेद खोल देते हैं। तो भगवान स्वयं जगन्नाथ भगवान ने, तो उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों करते, ये आपको शोभा नहीं देता, ये मत करिए। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, अपनी खुशी की हमारी खुशी। बोले अरे स्वाभाविक बात है, आपकी खुशी प्रभु। बोले बस फिर हमारी खुशी अपने भक्तों की सेवा में है, हम भक्तों के पराधीन हैं। भगवान ने अनेक जगह प्रमाण दिए इस बात के, है ना। युधिष्ठिर जी के यज्ञ से लेकर, और अर्जुन के घोड़ों को मालिश करिए, अर्जुन के रथ को हाँका। तो ये सर्वत्र दिखाई दे रहा है कि प्रभु सेवा करना चाहते हैं किसकी, जो भक्त है उसकी। भक्त बनने के लिए क्या है, बोले वो मोह से बचना पड़ेगा। परमात्मा जनित मोह ठीक है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा से लोक कल्याण के लिए अंतर है दोनों में। जो विद्या जनित परमात्मा जनित मोह है, उससे भक्त का यश बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। और प्रमाण ले लो महाभारत जी से। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे, एक सुई चुभ जाए व्यक्ति को, और साधारण बाण तो थे नहीं, विष में डूबे हुए बाण हुआ करते थे, नुकीले पहने एकदम, और शरीर को भेद गए, अर्जुन के ही बाणों से शैया बनी। ऐसा भी नहीं कि शरीर में थोड़ा चुभे हों, एक तरफ से निकले दूसरी तरफ पहुंच गए, और ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर बिधा पड़ा है, और वो उस पर लेटे करा रहे हैं कष्ट में।
और भगवान ने क्या किया, भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए देखो, जहां युद्ध समापन हुआ, द्रौपदी समेत सारे भाइयों को ले गए कि चलो पितामह वहां पर देह त्याग की प्रतीक्षा में है, तो पितामह से उपदेश लेके आया जाए। अब सोचो, कष्ट में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या ही उपदेश करेगा। तो भगवान पहले तो उपदेश के लिए प्रेरित किए, व्यास बना दिया उन्हें, भक्त को व्यासपीठ पर बिठा दिया, तू बोल। भगवान ने उपदेश दे सकते थे पांडवों को, आगे रीति नीति क्या हो, कैसे हो, ऐसे ऐसे बनाओ, युधिष्ठिर भैया सब करो। भाई जब अर्जुन तो अब पूरी तरह से जान गए हैं कि आप कौन हो, सब कुछ आप ही हो, तो फिर क्यों भीष्म के पास ले गए, भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए। और न केवल ले गए, प्रभु के चिंतन से मोह नाश होगा कैसे, मोह की निशा है ये, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, भगवान ही ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। तो परमात्मा जब वहां पहुंचे, तो पहुंचते पहुंचते उनके आभा मंडल से ही भीष्म पितामह जी के सारे कष्ट दूर हो गए, सारी वेदना दूर हो गई, सारी वेदना दूर हो गई, शारीरिक पीड़ा, जैसे फूलों की शैया पे कोई लेटा हो ऐसा। और अब कह रहे हैं प्रभु पितामह हम लोग आए हैं आपसे उपदेश लेने के लिए, पांडवों को थोड़ा गाइड करिए, युधिष्ठिर भैया को बताइए। और प्रमाण ले लेते हैं, मानस जी में सुग्रीव गया बाली से लड़ने, पिट के आ गया, आके उसने बड़ा मित्रता के भाव में भगवान से रोष व्यक्त किया, ये कैसी मित्रता है, हे राघव आपने कहा था आप ऐसा करेंगे, आपके कहने पर मैंने बाली को ललकारा, आपने जैसा कहा वैसा किया और आप हमें पिटवा दिए। ये कैसी वो बात है, ये तो समझना, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, छल हो गया। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी वचन का आप तो मान रखते हैं, आपने अपना वचन ही नहीं पूरा किया, तीर ही नहीं छोड़ा। तो लक्ष्मण जी फिर अरे ऐसे कैसे, तो राम जी ने कहा मित्र है, सखा भाव में इतना तो बनता है, कहेंगे कहें सखा इतना अधिकार है, कहेगा अपने मन की पीड़ा मुझसे नहीं कहेगा तो किससे। तो अब वो मन की नहीं, तन की भी इतनी पीड़ा थी, बाली से पिट के आया था, बाली कोई साधारण तो थे नहीं, बाली ने स्वयं आधा बल खींच लिया, तो इतना पिट के आ गया, बलहीन होके आ गया, जितना जो संचित थोड़ा बहुत था बल वो भी चला गया आधा। तो पीड़ा तो होगी, मानसिक भी शारीरिक भी। तो कष्ट में व्यक्ति जैसे कटु वचन कहता है, भगवान से बड़े कटु वचन कहे सुग्रीव ने, मित्र भाव में, सका भाव में। तो जब भगवान ने स्पर्श किया, भगवान ने कहा ठीक, शरीर की पीड़ा भी मन की पीड़ा भी दोनों दूर की जाए। तो भगवान के स्पर्श मात्र से शरीर की पीड़ा दूर हो गई। भगवान मेरे मित्र, प्रेम भरा स्पर्श, संतों का, भक्तों का, भगवान का प्रेम भरा स्पर्श उनके जीवन का जब हमें मिला, हमारे लिए सूत्र क्या है, कहानियां नहीं सुना रहे आपको, कि जब परमात्मा की शरणागत होंगे, मुंह का नाश कैसे हो, किसी समर्थ संत के दर्शन से हो सकता है, उनके उपदेशों के श्रवण से हो सकता है, ग्रंथों से हो सकता है, क्योंकि भगवान ही है ये सब, स्वयं भगवान के चिंतन से हो सकता है। अब भगवान का दर्शन तो अभी ऐसे पात्रता आई नहीं कि हो जाए, लेकिन भगवान के पार्षदों का, भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के जो भक्त हैं जिनके वो खुद अधीन होना चाहते हैं और कहते हैं मैं अधीन हूँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रथ का पहिया उठा लिया ना, अर्जुन ने रोका, ऐसे तीर चलाए भगवान ने, भीष्म पितामह ने, कि अरे आपसे अगर कल ना उठवा लिया तो मैं आपका भक्त नहीं। अब बोलो ऐसी प्रतिज्ञा, चलो हम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते। भगवान की प्रतिज्ञा क्या थी, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए शस्त्र उठा लिए ना, चलाए नहीं, उठा तो लिया, ठीक आपकी बात रख ली, ताकि आपकी भक्ति की महिमा बनी रहे। तो भगवान तो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे करुणा सिंधु हैं कि उनके चिंतन मात्र से ये मोह दूर हो जाता है। तो जो मोह भगवान ने ही प्रकट किया लोक कल्याण के लिए, उससे भक्तों का यश बढ़ा है, अर्जुन का यश बढ़ गया। अब अर्जुन हमारे लिए सम्माननीय हो गए, वरना 5 पांडवों में एक पांडव ही तो थे, धनुर्धारी तो थे, और भी अच्छे श्रेष्ठ धनुर्धर थे दुनिया में। सव्यसाची तो कर्ण भी था, दोनों हाथ से रथ वो चला लेता था धनुष। एकलव्य कितना महान था, जो बिना उसके पुतले से ही गुरु पैदा कर दिया। बर्बरी कितने जोरदार थे, एक तीर से सारे पत्ते निकाल दें, सबका भेदन कर दें। कमी थी क्या श्रेष्ठ धनुर्धरों की, साधक कम थे क्या, भीष्म पितामह से ज्यादा साधना तो नहीं करी थी अर्जुन ने। फिर जो सूर्य को अर्घ देते थे तो लगता था 2 सूर्य उदय हो गए, वेद व्यास जी लिखते हैं महाभारत में, 2 सूर्यों के उदय होने से।
तो इसीलिए भक्त की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, बार बार भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो श्रद्धा लेके जाती है। इसलिए महाभारत में व्यास जी लिखते हैं कि श्रद्धा जो है वो पाप विमोचनी है, पाप दूर कर देती है। बहुत ब्रह्म वाक्य जैसा है। और अश्रद्धा क्या है? बोले पाप है। अश्रद्धा परमम पापम, साधारण पाप भी नहीं, भगवान से विरक्त होना परम पाप है। श्रद्धा भगवान से जोड़ेगी, भगवान से परे हो गए, विरक्त हो गए, तो अरे फिर भगवान से जो भी परे है वो परम पापी है। बोले हाँ, क्या परिभाषा है परम पापी की? जो जो अपनी आत्मा से दूर हुआ, देहाभिमान में गया, और देहाभिमान में जाके मोहग्रस्त होके जो जो कर्म करेगा वो पापी है। तो फिर तो जीवन भर हम पाप करते आ रहे हैं। सत्य तो यही है, क्योंकि हमारा तो अधिकतर समय अहम वृत्ति में ही जा रहा है। हम, क्षमा करना कठोर बात है, अपने अपने मूल्यांकन की बात है, कि हम राख में यज्ञ कर रहे हैं, भस्म में हवन कर रहे हैं। ये गलत है। अग्नि नहीं है हमारे पास तब की, क्या है, क्या स्वाहा करेंगे हम, क्या आहुति अर्पित करेंगे बताओ। और हम अपने ही भूल से, इसलिए सत्संग सहायक होता है, भगवान की वाणी सहायक होती है, ग्रंथ सहायक होते हैं, कि हम अपने ही भूल से अपनी भक्ति का तामस या राजस बना रहे हैं, सतोगुणी भी नहीं बना पा रहे। निर्गुण तो और ऊंची चीज हो गई, हम तो सात्विक भी नहीं बना पा रहे। हमारी भक्ति दिन भर करी हमने, और छोटी सी बात पे मुंह फुलाए घूम रहे। उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने पानी नहीं पूछा, उन्होंने, हम, हर व्यक्ति अपने स्वामित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए चिंतन गहराई से होना चाहिए, पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए, पूर्वजों से प्रार्थना करनी। आपने मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन साध लिया, हमारा नहीं सदरा है? हम तो अनुकूल परिस्थिति में नहीं कर पा रहे, आप प्रतिकूल में करके दिखा गए। ये भक्तों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में, मीरा जैसी प्रतिकूल परिस्थिति है क्या हमारे जीवन में? प्रहलाद जी जैसी है क्या? प्रहलाद जी के ऊपर जब हिरण्यकश्यप आक्रमण कर रहा है और प्रहलाद को कालकोठरी में, साधारण नहीं है ये तो। हम एक ही बात जानते हैं कि होलिका की गोद में बिठा दिया, तो पर्व की दृष्टि से, वरना उससे पहले ऐसे ऐसे हाथी, जिनके जो दांत हैं वो इतने बड़े, 10 फुट बड़े, ऐरावत हाथी जैसे शक्तिशाली हाथियों को, ये कुचलो इसको, जिसके दंत के स्पर्श से व्यक्ति मर जाए, स्पर्श मात्र से, उससे उठा के पटक दिया प्रहलाद जी को, पैरों के नीचे कुचलवाओ, जंजीर बांध के पानी में डलवाओ। देखो, क्रोधात भगवती सम्मोहा, क्रोधी पिता, सम्मोहित पिता, अपने अहंकार में ये संकल्प लेके बैठा है कि मुझे विष्णु के इस भक्त को मारना है, और अनेक यातनाएं दी गई 5 वर्ष के बालक को। अन्य भी ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन कबीरदास जी हुए, मीराबाई हुई और हुए, लेकिन इन पर तो बाल्यावस्था में इतने कष्ट आ गए, और अपने पिता ने इतने दिए। कबीर को तो फिर लोधी ने दिया, मीरा को फिर ससुराल वालों ने। यहाँ तो पेट जाया जिसने पैदा किया वही, जो अभी गोद में लिए बैठा था। इस बता क्या सीख क्या है? वो विष्णु सहस्त्र नाम बताने लगे तो फिर चिढ़ गया। तो ऐसे पिता के सामने भी लेश मात्र भी प्रहलाद के मन में द्वेष नहीं आया। और तो और, जब सारे प्रयास करके हिरण्यकश्यप थक गया, ये वही हिरण्यकश्यप है जिसने उपदेश किया। हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई तो माँ और उसकी पत्नी सब लोग विलाप कर रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने उपदेश किया। मेघनाद की मृत्यु हुई तो रावण ने उपदेश किया। अब ये उपदेशक हैं, ये धर्म जानते हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं, इन्होंने खूब तपस्या की है। हमारी तरह कथा ये भी बांच लेते हैं, बातें ये भी कह लेते हैं, लेकिन भेद क्या है इनमें और भगवान के भक्तों में? इनमें अर्थात हम में, हम भी यही कर रहे हैं। कथनी और करनी एक रूप नहीं है। कथनी देखो, वक्ता, कर्ता और अभिरक्षकता। जो रक्षा करने वाला है अभिरक्षता, वक्ता जो कहने वाला, कर्ता करने वाला। जब एक ही व्यक्ति तीनों चीजें करे, जो कह रहा है वो करे भी, तो वो धर्म का रक्षक हो जाता है। हम त्याग की बात करें और त्याग करें भी, तो हम धर्म के रक्षक हो गए, त्याग रूपी धर्म की रक्षा करी हमने। लेकिन हम बात तो करें त्याग की, आचरण करें भोग का। जब त्याग का अवसर आए तो हाथ पीछे खींच ले। तो इसलिए लंका कांड में मानस जी में लिखा है गोस्वामी जी ने, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत कुशल उपदेश कर रहे हैं दूसरों को। मेघनाद की मृत्यु पे रावण बड़ा भारी उपदेश कर रहा है, अज्ञान नष्ट हो जाए ऐसा उपदेश किया उसने।
वो खुद अज्ञानी, वेदों का रेफरेंस दे रहा है, सब समझा रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। मेघनाथ मरा नहीं। अब कहाँ उपदेश भगवान ने किया, बाली को मारने के बाद तारा को उपदेश दिया तो उसका आगे की गति सुधार दी। अब मंदोदरी को उपदेश कर रहा है। मंदोदरी, सीता की जैसे गुण थे मंदोदरी में, साधारण कन्या नहीं थी। उसके पिता शस्त्र बनाया करते थे, ऐसे ऐसे शस्त्र बनाए उन्होंने कि ब्रह्मास्त्र को टक्कर दे दे। तो इनकी कुदृष्टि पड़ गई रावण की। तो मायासुर नाम का उनका पिता थे मंदोदरी के। तो कितनी सारे आप देखो, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ वो, लेकिन अज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति, ऊंचे कुल में पुलस्त का नाती, तो उपदेश कर रहे। तो ये हिरण्यकश्यप जिसने इतना उपदेश किया हिरण्याक्ष की मृत्यु पे, वो गया प्रहलाद के पास और हिरण्यकश्यप ने कहा इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही, इसी से पूछता हूं। थक गया वो सारे प्रयास करके, होलिका भी जल गई, सब हो गया। और जब गए तो कितना सुंदर चित्रण है भागवत जी में कि प्रहलाद जी नृत्य कर रहे, प्रहलाद जी हरिभजन कर रहे, नृत्य कर रहे। हमारे और आपके साथ कोई परिवार में छोटा सा ऊंचा नीचा बोल देना तो हम 4 घंटे लगते हैं सही करने में मूड को, उसके बाद भी बड़े अहंकार में कि अरे हाँ ठीक ठीक ठीक, हमने तुम्हें क्षमा किया, तुमने हमारे प्रति ऐसा किया। तो हम अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं उसमें भी कि देखो हमने तो साधारण कर दी सारे वातावरण को, यही मुंह फुलाए घूम रहे हैं। हमारा तो सारा जीवन इसी में जा रहा है, अहंकार जनित, अज्ञान जनित, इसमें राग द्वेष में। प्रहलाद जी नृत्य कर रहे हैं तो देख के बड़ा अचंभित हुआ हिरण्यकश्यप, ये क्या, ये नृत्य कर रहा है। तो प्रश्न कितना सुंदर किया, जिज्ञासा ये की, प्रहलाद मैंने इतनी तपस्या की, हजारों वर्ष, विधाता प्रसन्न हुआ, प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मैंने इतनी तप किया फिर भी इतना प्रभाव नहीं पैदा हुआ, तुझमें इतना प्रभाव कैसे आया? ये कौन से भजन से प्रभाव आया, कौन से मंत्र से प्रभाव आया, कौन सी स्तुति करी तूने, कौन सी क्रिया करी तूने, कौन सा योग किया तूने, क्या किया तूने, बता, तुझमें इतना प्रभाव कैसे आया? अब शरणागत होकर प्रश्न अभी भी नहीं किया है, अभी वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है, ये कैसे इसके पास इतनी शक्ति, इतना प्रभाव कि मेरे सारे अस्त्र शस्त्र, मेरे सारे प्रभाव, कुछ कोई प्रभाव नहीं कर पा रहा इसके ऊपर, इसका प्रभाव भारी पड़ रहा है। प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया वो हमारे लिए बड़ा काम का है। बोले कोई नहीं, मुझे तो कोई मंत्र ही नहीं आता, 5 वर्ष का नन्हा बालक हूँ पिताजी। बड़े प्यारे उनसे बोले प्रहलाद, पिताजी मेरे में कुछ नहीं है। ओहो, ये देखो कितनी दैन्यता, भगवान का हृदय जीत लिया प्रहलाद जी ने। हमें कितना अच्छा लग रहा है सुन के, बोल के, तो भगवान को क्या लगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सच में कोई मंत्र नहीं आता, कोई पाठ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो बोले फिर तेरे ऊपर आपत्ति नहीं आ रही? आपत्ति, हमारे जीवन में कुछ हो जाए हमें लगता है आपत्ति आ गई, घोर आपत्ति हो गई, नहीं। तब प्रहलाद जी ने उपदेश किया, पिताजी न मेरे पर कोई आपत्ति आई है, न कभी आएगी, ये भक्त का विश्वास है। न पहले जब उन्होंने कहा ना कि मेरे पास तो कोई भजन नहीं, कोई मंत्र नहीं, तो हिरण्यकश्यप को लगा कि घुमा गया बात को, अच्छा सही उत्तर नहीं दिया इसने, ये थोड़ा गोलमोल आंसर दे दिया। तो फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा, नहीं स्पष्ट उत्तर दो, तुम पर आपत्ति, आपत्ति न कभी आई है न आएगी, क्यों? श्रद्धा पाप विमोचनी, मेरे पास समय नहीं है कुछ सोचने के लिए सिवाय प्रभु के, मेरा हर चिंतन हरि चिंतन है, तो मैं तो उसी के आनंद में नाचता रहता हूँ हर समय। अब बोलो, हमारी चेतना प्रतिपल चोरी हो रही है, अविद्या उसका नाश कर रही है, मोह उसको हरण कर रहा है, हमारे मन की सीता का, हमारे भीतर की सीता रूपी भक्ति का हरण ये मोह रूपी राक्षस कर रहा है ना रोज। कहाँ है हमारा राम, बताओ? साधक का राम कहाँ बैठा है, जो खड़ा हो प्रत्यंचा चढ़ाए और ढूंढने चले सीता की रक्षा? साधक का हनुमान कहाँ बैठा है जो जाके खबर लेके आए? ढूंढना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए विचार करना है, विवेक विचार करना है, बार 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 मन को मांझना है, ये भागेगा, इसका स्वभाव है। प्रमाद आया ही क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है, अनेक जन्मों से वो इसी स्वभाव में जी रहा है, अविद्या में ही बंद की। तो इसीलिए मर्यादाएं मनाई जाती, इसीलिए अभ्यास बनाए जाते, इसलिए कर्म कांड बनाए जाते हैं,
इसलिए ये यम नियम बनाए। भगवान पतंजलि ने सीधा ध्यान करने के लिए कहाँ कहा, सीधा धारणा करने के लिए कहाँ कहा? नहीं, पहले यम नियम जीवन तो सुधारो। अपने यम 5 नियम बताए गए ना, इसीलिए बताए गए कि ये दिन भर का जीवन कैसा होगा। कुछ पल की साधना अपनी जगह अच्छी है, किंतु उसके साथ साथ जीवन साधना, गुरुदेव बार बार यही कहते। तो उस दृष्टि से चिंतन करना चाहिए। भक्त अपने जीवन से प्रमाण दे रहे हैं कि जब जब आपत्ति आती ही नहीं, भक्त के जीवन में कोई आपत्ति नहीं, जो हो रहा है भगवान की इच्छा को स्वीकारता है, वो कभी ये प्रश्न ही नहीं करता क्यों हुआ। तर्क ये प्रश्न करेगा, भगवान ने लीला ऐसी क्यों करी, सती जी को भ्रम क्यों हुआ, नारद जी को मोह क्यों हुआ, क्यों क्यों क्यों, क्यों? भगवान ने क्यों रास किया, फिर रास में से गायब हो गए, क्यों चले गए। तो जहां जिज्ञासा जनित क्यों है वहां तो चलो फिर भी ठीक है कि ये जिज्ञासा है, इसका समाधान हो गया। लेकिन हमारा जो कुतर्क जनित, अज्ञान जनित, अहंकार जनित क्यों होता है, वो हमें भक्ति से दूर कर देता है। तो जब भक्ति की ऊंची श्रेणी में चलते हैं, भगवान की शरण में, मोह के नाश की दृष्टि से, तो मन से ये क्यों भी समाप्त, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मेरी संतान को ये बीमारी क्यों हो गई, मेरे साथ शरीर में ऐसा रोग क्यों हो गया, मेरा अपयश क्यों हो गया, मेरा धन क्यों चला गया, कोई प्रश्न नहीं। तो ये बात उन्होंने कही, ना मुझे कभी आपत्ति हुई है और ना कभी भविष्य में होगी। ये निडरता कहाँ से आती है, भक्त वत्सलता। भगवान के जब शरण में जाते हैं तो वो भक्त वत्सल है। बस अब आपकी इच्छा है, आप पार उतारें या न उतारें। पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी, है ना, आपकी मर्जी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम्माधीन अशरण शरण में ले लीजिए। तो अब फिर ये प्रश्न नहीं है मन में, हमारा नंबर कब आएगा, हम कब नैया पार उतरेंगे, भवसागर तरेंगे, नहीं, हमें क्या, इसकी हमें क्यों चिंता करनी। हमने अपनी चिंता की गठरी भगवान को सौंप दी, तो हम किस बात की चिंता करें, है ना। इस तरह से विचार करता है भक्त। तो भक्त को कभी आपत्ति नहीं होती। अब देखो हमें तो रोज आपत्ति हो रही है, हमारी संतान हमारी तरह नहीं चल रही, हमारे पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं बन रही, माता जी पिताजी, टकराव जो है ना, ये भक्ति को तामसी या राजसी बना रहे हैं। तो कम से कम इन दोनों से तो बचें, सतोगुणी हो अधिक से अधिक, ऐसी मंगल प्रार्थना। आज समय हो गया है तो यहाँ विराम लेंगे। कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे। अंकुर भाई, आगे इस पर किसी को कुछ कहना हो, कुछ हेलो बात रखनी हो तो। अंकुर भैया, हेलो जी जी गुरुजी, आवाज तो आ रही है आपकी। नहीं सुन पा रहे। अंकुर भैया आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, आज म्यूट बहुत हो रहा है। अंकुर भैया माइक अब तो खुल हाँ जी गया है। बाबा, कोई प्रश्न आया नहीं अभी। मेरा एक प्रश्न था, नहीं, मुझे जैसे आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी, एक पल आवाज बाबा, आ मुझे रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही, हेलो अंकुर भैया को आवाज नहीं आ रही आपकी। हमें तो दीदी आ रही है ना। हाँ, अपने को आ रही है, अंकुर भैया को नहीं आ रही आवाज। अब आ गई, अब आई, अब आई जी, कहिए। जी हाँ अंकुर भाई, जी हेलो। हाँ, मेरा प्रश्न जी ये जी था, सीता माई भी सुवर्ण मूर्ख के मोहजाल में फंस गई थी, राम जी के होने के बावजूद भी। हम्म हम्म तो
हम क्या नहीं कैसे सर? वो हाँ नहीं नहीं नहीं, देखिए दो दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक होती है निंदनीय दृष्टि, एक होती है वंदनीय दृष्टि। जी। सीता माता से पहले सती माता भी ब्रह्म में आ गई। हम्म, भगवान शिव स्वयं जो कि महादेव हैं और आदि गुरु हैं, जिनको वो सब कुछ मानती हैं कि मेरे पति परमेश्वर हैं, तो उस दृष्टि से देखें तो एक पत्नी का अपने पति को सब कुछ मानना वंदनीय है कि मेरे पति मेरे परमेश्वर हैं, इनके अतिरिक्त ये राम परमेश्वर कैसे हो गए, ऐसा मन में आया ना सती माता के। तो भगवान ने जी। कहा नहीं नहीं, ये प्रभु नारायण है, ये राम रूप में है, तुम्हें नहीं विश्वास होता तो जाके परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेने भी गई, तो परीक्षा लेने में सीता ने सीता रूप बना के गई। तो वहां पर भी ऐसा दिखता है कि निंदनीय पक्ष ये दिखता है कि अपने पति की बात नहीं मानी, भगवान की बात नहीं मानी, भगवान की परीक्षा लेने गई, फिर उसके बाद झूठ भी बोल दिया है ना कि भाई मेरे तो परीक्षा ली नहीं, ऐसा झूठ भी बोल दिया, बात छुपा ले गई। तो ये सारे जो आचरण हुए, ये विद्या जनित मोह से हुए। विद्या जनित मोह से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि विपरीत आचरण हुआ, है ना। मैं जरा म्यूट कर दूं। तो प्रतीत ऐसा होता है कि विपरीत आचरण हुआ। जैसे एक बच्चा चलना सीखे और माँ उसे चलना सिखाए, तो उल्टा चलती है। उल्टा चलती है तो उल्टे चलने में दूर से देखने में लगता है कि ये विपरीत आचरण कर रही है, इसको सीधा चलना भी नहीं आता क्या, या पिता उल्टा चल रहे हैं। नहीं, माँ बाप बच्चे को चलाने के लिए, सिखाने के लिए विपरीत आचरण करते हैं। तो उस दृष्टि से वो विपरीत आचरण हमें सिखाने के लिए किया गया है। ये सारी बात वही तो है, विद्या जनित मोह जो है। तो सीता माता तो स्वयं जानकी हैं, स्वयं वो है जगदम्बा, सती भी स्वयं जगदम्बा है। तो वो क्या है, वहां पर अब उद्देश्य पता है। उद्देश्य क्या है, इतना ऊंचा उद्देश्य है। और संसार को ये सीख भी देनी है कि बेटा ये भूल करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो ये उसका वंदनीय पक्ष हो गया। निंदनीय दृष्टि ये कहती है हमारी कि हाँ देखो ये निंदा है कि देखो माँ ये तो कैसे भगवान है। अब वही तो गरुड़ जी को हुआ दोष, कह रहे देखो ये भगवान कैसे हैं, इनके नाम से तो मोह पाश भंग हो जाता है, ये स्वयं मोह पाश में बंध गए। तो गरुड़ जी जब काकभूषणी जी के पास गए तो बड़ा सुंदर उन्होंने सूत्र दिया, और काकभूषणी जी ने कहा, गरुड़ जी को ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, शिव जी ने, सबने कह दिया कि तुम्हें मोह लग गया है, मोह व्याप्त हो गया है। अब तुम्हारा मोह कैसे दूर होगा, बोले हरि की बात सुनोगे, भगवान की कथा और लीला सुनोगे तभी दूर होगा। तो जब काकभूषणी जी के पास आके उन्होंने कहा कि मुझे मोह व्याप्त हो गया है, तो काकभूषणी जी ने कहा ना 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 ना, आपसे कहाँ अविद्या, ना मतलब ही नहीं, आपको कोई मोह नहीं हुआ। ये सारी लीला तो भगवान ने मुझे यश दिलाने के लिए कर दी कि देखो काकभूषणी जी ने कथा कही, ये तो कथा कहने का अवसर प्रदान करते। तो भक्ति की दृष्टि क्या है, वंदनीय दृष्टि, वो ये कहती है कि दोष है ही नहीं, क्योंकि जो दोष दिख भी रहा है वो हमें अपनी स्थूल दृष्टि से दिख रहा है ना, उसके सूक्ष्म में वो दोष नहीं था। वो तो परमात्मा ने एक लीला रची जिसके कारण वो स्थिति पैदा की गई ताकि ऐसा आचरण करके सिखाया भी जा सके। और उस लीला अगर वो नहीं होती जब तक, तो फिर रावण का संहार करने की जो मूल उद्देश्य था वो भी पूर्ण नहीं होता। केकई केकई जो राम को इतना प्यार करती हैं, वो कैसे इतना विमुख हो गई अपने पुत्र से, कुमाता कैसे हो गई, एक पल में कुमाता हो गई। राम जी पढ़ के आए तो भी सबसे पहले केकई से मिलने गए, राम जी जब विवाह करके आए तब भी पहले सबसे केकई का आशीर्वाद लिया। सारी व्यवस्था केकई के हाथ में होती थी, सजावट क्या, अयोध्या कैसी क्या, सारी तैयारी वो करती थी कि मेरा राम आएगा। ना भरत का नाम लेती, ना शत्रुघ्न का, ना लक्ष्मण का। ऐसी केकई जिनका प्यार कौशल्या से भी ज्यादा था, जो क्षत्रियाणी थी, उसको जाके क्या कहा वाल्मीकि रामायण में देखिए, भगवान राम ने कहा माँ मुझे जाना है, ये पिताजी कह रहे हैं कि राजा बन, मुझे नहीं बनना, मुझे वनवास जाना है, ऋषियों में ऋषि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शबरी प्रतीक्षा कर रही है, अहिल्या प्रतीक्षा कर रही है, रावण का वध करना है, बहुत कुछ करना है। मैं राजपाट में फंस गया तो इसी में फंसा रह जाऊंगा, इसकी युक्ति निकालो। बोली मेरे पास दो वरदान बाकी हैं जो आज तक कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ है, तुम जैसे पुत्र हैं, सब कुछ है, तो माँ कुछ करो। तो बोली ऐसा करती हूँ। बोले लेकिन इससे तो अपयश हो जाएगा। कोई बात नहीं, तेरे प्यार में अपयश कोई दिक्कत नहीं, भगवान के कार्य में अपयश भी आ जाए तो क्या दिक्कत। आज हम सीता को अपयश की दृष्टि से देख रहे हैं, सती को अपयश की दृष्टि, कोई बात नहीं, भगवान के कार्य कोई दिक्कत। गुरु के कार्य के लिए हमें अपमान सहना पड़ेगा, सह लेंगे। ये सिखाने के लिए है कि देखो जब हमारे गुरुजनों ने, हमारे भगवान के अवतारों ने, भक्तों ने ये जीवन में ऐसी स्थिति में ये आचरण किया, ठीक, तो इसलिए ये संत जन सिखाते हैं कि हमें वंदनीय पक्ष से देखना चाहिए। परशुराम जी में क्रोध थोड़ा ही है। परशुराम जी भगवान का पिनाक धनुष टूटने के बाद में नारायण धनुष प्रकट किया उन्होंने, ये और तोड़ के दिखाओ राम, अगर तुमने इसको तोड़ दिया या इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मान लूंगा।
अब ये परशुराम को थोड़ी मानना है, जहां इतने क्षत्रिय बैठे हैं, रावण जैसे पराक्रमी उस सभा में उपस्थित हैं, बड़े बड़े राजा हैं, और ये सुकुमार हैं, पढ़ाई करके अभी निकले, इनका तो अभी पूरी मूछें भी नहीं आई, दाढ़ी मूछ नहीं आई, ऐसी स्थिति है। और ये कोमल से राजकुमार, तो कईयों को लगा ये छल से तोड़ दिया गया धनुष, और उसी समय सबने तलवारें खींच ली कि हम सीता का हरण कर लेंगे। जनक के दरबार में सीता के हरण की चुनौती हो गई, कोई रोक के दिखाए। राजा क्षत्रिय जो थे, परशुराम जी प्रकट हुए, किसी की मजाल कुछ कर ले। अब वो ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि जिसे तुम साधारण किशोर समझ रहे हो, वो वास्तव में नारायण है। तो उन्होंने नारायण धनुष दिया, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ, और प्रत्यंचा स्पर्श की, बोले इसका वजन ही उठा लो। परशुराम जी ऐसे भारी है, इतना उठा नहीं पा रहे, और राम जी ने एक हाथ से उठा लिया, प्रकाश ही प्रकाश। तो कहने का भाव क्या है, ये सारी लीलाएं किसी भी स्थिति में देखें हम, तो हमें ये प्रमाण देती हैं, ये प्रमाण देने के लिए होती है कि भगवान अपने जीवन से आचरण, माता पिता अपने जीवन के आचरण से बच्चे को सिखाते हैं, जानबूझ के करते हैं, बाद में भेद भी खोल देते हैं। सुन, ये जानबूझ के ऐसे ऐसे क्या, देख मुझे मालूम था तू यहाँ पे भटकेगा, अब याद रहेगा? हाँ पिताजी अब याद रहेगा। जैसे गाड़ी चलाना सिखाओ आप, तो आप कभी गलत साइड से भी ओवरटेक करके दिखाओगे कि देख अश्विनी इधर से करेगा ना, ये नुकसान होगा। हाँ पिताजी ठीक ठीक अब याद रहेगा। बस बेटा, आप उसे नियम तोड़ना नहीं सिखा रहे, आप नियम का छोटा सा उल्लंघन कर रहे हो मर्यादा में रह के। तो सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन श्रेष्ठ कार्य के लिए किया। सीता भ्रमित थोड़ी हो गई थी। अग्नि, अग्नि में सीता जी स्थापित हो गई, अब छाया गई, भाई कैसे कोई स्पर्श कर लेगा, नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने शरीर को वहां रख दिया, छाया गई सिर्फ। तो अग्नि परीक्षा भी लोग कहते हैं, हम स्वयं इसमें रामानंद सागर जी की रामायण में भी दिखाया था। अरुण गोविल जो है वो दीपिका जी से कह रहे हैं, वो राम और सीता का चरित्र कर रहे हैं जो, कि हे सीते, अब रावण के वध का समय आ गया, तुम्हारा हरण, तुम अग्नि में समा जाओ, तुम्हारी छाया को ले जाएगा, क्योंकि इतने दिन बाद मरीच आने वाला है हिरण बन के, तो तुम सोने के हिरण की मांग रखना, वो छाया ले जाएगा, मूल सीता अग्नि में रह जाएगी। ठीक, तो अग्निदेव का आह्वान हुआ है, वहां सीता जी प्रवेश करी है, उसके बाद रावण आया हरण करने के लिए। ये तो इसमें तक दिखाया है टीवी में, जो ग्रंथ में हम नहीं पढ़ते, हम कई बार सोचते ना यार ये पक्ष तो टीवी में दिखाया ही नहीं, वो तो उसमें भी दिखाया। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, और उसके बाद में जो छाया है, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता लग रहा। अब वो छाया को कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा में रहना, बाहर मत जाना, मैं भैया को देख कर आता हूँ। छाया उन्हें प्रेरित कर रही है, लक्ष्मण जा। लक्ष्मण जी तो नहीं जा रहे थे ना प्रभु इच्छा से, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू कैसे नहीं जाएगा, मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, भैया देखो वहां से आप आ जाइए। तो सारी लीला पता होने के बाद में जब ऐसी व्यवस्था बनाई, ठीक, गर्भवती पत्नी को वाल्मीकि आश्रम भेजना पड़ गया, तो कैसे, अब वो भी योजना है। वहां जाके वो कह रही है सीता माता की, सुनिए इतने साल वनवास में रहने के बाद अब राज दरबार में रहते रहते बड़ा ये हो गया है, यहाँ पर संतान को जन्म देंगे तो बड़ी राजसी प्रवृत्ति की होगी, सात्विक प्रवृत्ति की होने के लिए अब संसार को सिखा रहे हैं, मैं आश्रम जीवन जीना चाहती हूँ। अब कैसे आश्रम में भेजेंगे, घर ठहर गया, अब आश्रम कैसे भेजेंगे, और वो माताएं कैसे हाँ करेंगी, कोई राजी नहीं होगा। चलो व्यवस्था बनाते हैं। तो धोबी के मन में भाव आ गया कि मेरी धोबन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लो, भगवान के ठीक मर्यादा अभी स्थापित करते हैं। तो एक पंथ कई काज, राम राज्य की स्थापना हर एक के मन में भी होगी, सीता के वास्तविक सतीत्व की भी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सीता सिर्फ रानी नहीं जगदम्बा है, और हर नारी को स्वीकार करना पड़ेगा। ये महान उद्देश्य अभी राम राज्य का बाकी था, जो लवकुश के माध्यम से स्थापित हुआ। लवकुश ने बिना शस्त्र उठाए, बिना शस्त्र उठाए केवल राम की कथा से लोगों के मन में सीता के प्रति प्रेम जगा दिया। फिर तब जाके पूर्णता हुई, फिर वो धरती माता में समाई। तो उस समय उन्होंने कह दिया हमें जाना है आश्रम, तो व्यवस्था बना दी, ठीक अब हमें आपको त्यागना पड़ेगा। तो राम ने थोड़ी सीता को त्यागा, तो सीता की खुद की इच्छा है कि मैं वाल्मीकि आश्रम जाऊं, वहां पर लवकुश को अपने गर्भ को आगे बढ़ाऊं। ठीक, गर्भ काल में आश्रम में रहना चाहिए, तीर्थ में रहना चाहिए, जाइए। कौशल्या माता को बताया ये भेद, वाल्मीकि रामायण में है। कौशल्या माता ने सबसे ज्यादा विरोध किया, ये कैसे, तुम कहाँ ये गर्भवती बहू को तुम बाहर भेज रहे हो, ऐसे कैसे, कौन देख रेख करेगा आश्रम में, और क्यों जाना है, यहाँ पर सात्विक वातावरण कम है क्या, नहीं, नहीं जाएगी। तब कौशल्या जी को भेद खोला, हमारा दोनों का निर्णय है, ये करने दीजिए। तो ये भगवान एक महान उद्देश्य की स्थापना के लिए अपने जीवन में ऐसे जीवन को जी के दिखाते हैं, जो मनुष्य को सीखना चाहिए, और अपने परिवार कुटुंब में हम ये करते आए। ये छल नहीं है, ये महान उद्देश्य की स्थापना के लिए बनावटी एक स्वरूप बनाया जाता है। तो इसको उस वंदनीय दृष्टि से देखते हैं तो इसकी लीला खुलती है।
जाना तो समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संत जन जब तक ना समझाएं तो हम मोटी दृष्टि से, आपने भी संसार के कल्याण के लिए पूछा है, दृष्टि तो आपके पास है वो, लेकिन ये है कि हम नहीं देख पाते। हमें बड़ा ये होता था कि स्वामी विवेकानंद अपने परिवार को छोड़ के चले गए, विधवा माता को छोड़ के, बहन को छोड़कर, छोटे भाइयों को छोड़कर, उनकी पढ़ाई कराते, सब कराते, वो चले गए वहां पर सत्य की खोज में। ऐसा कौन सा सत्य खोजना जो अपना परिवार ही होता है ना, कई बार वो आक्रोश हमारे में बहुत था। तो हम तो बिल्कुल निंदनीय दृष्टि से ही अवहेलना और उपेक्षा कर दे, अपमान कर देते थे, अपमानित शब्द बोल देते थे विवेकानंद जी के लिए, इन सब के लिए, अरे ये कैसा जीवन है, भगवान भगवान लेकिन वंदनीय दृष्टि भगवान की कृपा से ही मिलती है। सारी भगवान जान जो जिसको जन्माना चाहते हैं उसको दिया, तब समझना। तो हमारी दृष्टि हमारी सही रहेगी तो हो जाएगा। संसारी व्यक्ति जो होता है उसके समझ में जल्दी नहीं आता है। मुझे लगता है गुरु गुरु के आश्रय से ही सब हासिल हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, और कोई है ही नहीं तरीका। बुद्धि की मलिनता को दूर करने के लिए भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, बुद्धि जो है वो कीचड़ में सनी हुई है तुम्हारी। जब तक कीचड़ में सनी रहेगी तब तक कैसे रहेगा, है ना, 2/52 गीता जी, कि मोह रूपी कीचड़ जब तक नहीं जाएगा तब तक बुद्धि की मलिनता दूर नहीं होगी और वैराग्य आएगा नहीं। 2/52 में भगवान ने स्पष्ट किया, यदा ते मोह कलिलम, जब तक मोह रूपी कीचड़, कीचड़ कहाँ है, मैल कहाँ है, आंखों में मैल हो तो दृष्टि, सामने कितना अच्छा दृश्य हो, हमें मैला ही दिखता है। तो गुरु वही तो करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, है ना, प्रभा पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो वो दृष्टि होती तभी देख पाता है व्यक्ति। वो दृष्टि भगवान देते हैं, गुरु खुद आते हैं, भगवान खुद आते हैं गुरु बन के, और हमारे मन के मैल को धोते हैं, आंखों को धुलवा, जैसे माँ सवेरे बच्चे को नहीं करवाती, चल तेरी आंखें धो, मुंह धो, तेरे को स्नान कराऊं, तो मैल साफ करके उसको, उसकी दृष्टि, हाँ, अब देख, ठीक, सब सवेरा हुआ तेरे लिए, नहीं तो तेरी मैल अभी तक आंखों में थी तो कैसे तेरे को सवेरा दिखता बेटा। बस गुरु वैसे ही में प्रेम पूर्ण करुणामयी भाव से आकर मैल को साफ करते हैं, तभी हो पाता है। आपने एकदम सही कहा, वरना हो ही नहीं, जीव के पास क्षमता ही नहीं है। अविद्या में बंधा है ना, उसको तो मैल भी सत्य दिख रही है, तमस को ही सही मान रहा है। ये अर्जुन, तामस सुख कुछ होता नहीं फिर भी मनुष्य उसको सुख मान लेता है। 3 प्रकार के सुख का वर्णन जब भगवान ने किया, सतरज तम, तो बोले तम तो वैसे ही सुख नहीं है, फिर भी उसे सुख मान के उसे वो उसमें भोग कर रहा है। कुत्ता हड्डी चबा रहा है, अंदर जो है वो उसको रस लग रहा है, रसीली है, जबकि अपना ही खून निकल रहा है। वैसी स्थिति हो जाती है जीव की तामस में। तो मल में ही वो, मल में सना हुआ है, कीचड़ में बुद्धि सनी हुई है, फिर भी उसको वो श्रेष्ठ लग रही है, और वो अपनी महानता का, अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा पीट रहा है, प्रमाण देने की कोशिश कर रहा है कि हम ज्यादा बुद्धिमान। कैसे संभव है, गुरु करते जी। बहुत और बहुत धन्यवाद। तो आइए सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं, समय काफी हो रहा है। बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके, आपने बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भैया। तो ये आइए मुझको तो ये धन्यवाद वाला जी, नहीं, पहली बार धन्यवाद। ही पता चला है कि ऐसे आपस में डिस्कस हुआ होगा कि लव कुश का जन्म उधर होना है आश्रम में। मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, देखो जी, नहीं तो बार बार होता था आप कि भी इतना ज्यादा सदगृहस्थ हो, बलिदान। आप आप भी सदगृहस्थ हो, परिवार में पति पत्नी का संबंध जब अच्छा हो, समझदारी वाला, तो ऐसी कई योजनाएं वो जो है सास ससुर से, बच्चों से छुपा के बना लेते हैं। सिनेमा भी देखने जाना होता है ना, तो बाजार सब्जी लाने का बहाना करके निकल लेते हैं कि चलो सब्जी लेने जाएंगे, किसी सखी से कंची मिलाएंगे या किसी कजन से मिलाएंगे, है ना। तो जब हम इतना कर सकते हैं तो भगवान तो महान उद्देश्य के लिए, अरे यार वो तो उससे बड़ा छलिया नहीं, उससे बड़ा कौन। भगवान ने कहा गीता जी में 10वें अध्याय में, जी मैंने शायद पीछे भी निवेदन किया होगा कि युद्ध में, युद्ध यानी जुआ, जुए का छल मैं हूं। कहाँ उपाधि दिए देखो, मुझसे छल करने वाला कौन करेगा छल, बताओ, उसका छल शक्ति मैं हूँ। ये माया किसकी बनाई हुई है जो हमें रोज छल रही है, ठग रही है, भगवान की बनाई हुई है, विद्या अविद्या दोनों। तो इससे ऊपर कौन जा सकता है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सब छल भी मैं ही हूँ। तो ऐसा ऐसा व्यू रचते हैं वो, ऐसी कमाल की वो कर देते हैं। अब बर्बरीक मिल गया रास्ते में, मालूम है ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा, एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया, करके दिखा सारे बट्टे, नहीं कर पाया ना, ले
सबको। दुर्योधन जा रहा था ना गांधारी के पास, माँ ने कहा था नग्न अवस्था में आना, ऐसा तप शक्ति दूंगी तुझे कि तेरे को कठोर वज्र जैसा कुछ भी नहीं छू पाएगा। लेकिन भगवान ने कहा अरे माँ के सामने तुम नग्नावस्था में जाओगे, छोटे बालक हो गए, बस बुद्धि घुमा दी उसकी। उससे बड़ा छलिया कौन है भाई। इसलिए सब योजना भगवान की नियति से चल रही है, और जीव उसी के अधीन होकर कार्य करे तो ज्यादा अच्छा है। जब अपनी योजनाएं बनाने लगता है ना, तब दिक्कत हो जाती है। इसीलिए परमात्मा प्रहलाद जी की बात याद रह जाए तो आपत्ति न कभी आई है, न कभी आ सकती, छू ही नहीं सकती हमें, कोई आपत्ति नहीं है हमें, जो है सो बढ़िया है। भक्त की वो भावना रहती है ना, वैसा प्रयास रहे, पुरुषार्थ तो करें वैसा कम से कम। बाकी तो ये बड़ी ऊंची यात्रा है, भगवान की कृपा से ही आगे बढ़ पाते हैं, पर ये रहे थोड़ा सा भाव तो अच्छा है ना। फिर लंबी हो जाएगी बात, बाबा आप शांति पाठ करा दो, नहीं तो हम लोग तो बक बक करते रहेंगे। चलिए आइए शांति पाठ करते हैं, बाद में और चर्चा रहेगी। बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत ऋणी है। इस पक्ष में एक आध्यात्मिक अमृतवाणी पान है। आइए शांति पाठ करते हैं, उसके बाद मन सहज करेंगे, रामचंद्र जी का स्मरण, आत्माओं का स्मरण करते हैं। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेदेवाः शांति, शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतन की जय, अंकुर भाई की जय हो। प्रिय वस्तु गोविंदम, कृष्णार्पण वस्तु, राधार्पण वस्तु, रामार्पण वस्तु। सारे विभु परिवार की जय हो, जय हो, जय हो। चर्चा के लिए समय खुला है, आप चर्चा कर सकते। धन्यवाद। राम राम, प्रणाम अंकुर भाई। राम राम प्रणाम राम। अंकुर जय भाई। गुरुदेव, जय गुरुदेव, राम राम अंकुर भाई, राम राम सबको, जय गुरुदेव। दोनों गुरुजन को प्रणाम। अपने